नमस्कार दोस्तों, मैं देवव्रत भट्ट आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ये लाइव सेशन हम आपके लिए जो लेके आए हैं, वो इस वक्त का सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कंसर्न देने वाला या बहुत सबसे ज़्यादा जो रेलेवेंट टॉपिक हो सकता है इस टाइम पे, ये वो है। और हम आज बात करने वाले हैं कोविड वायरस के बारे में, यानी कि कोरोना वायरस के बारे में। और हमारे से जुड़ने वाले हैं इसके एक बहुत ही जाने माने एक्सपर्ट और एक बहुत ही रिनाउंड डॉक्टर हैं, डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी। और राम अवतार जी का एक बहुत ही अलग आइडियोलॉजी, बहुत अलग एक अप्रोच है इस डिज़ीज़ को लेके, जो वो हमसे आज यहाँ पे शेयर करेंगे। और हमको एक बोलते हैं नया विजन देंगे, नया एक पर्सपेक्टिव हमारे दिमाग में इस चीज़ के लिए वो देंगे। और ना सिर्फ हम इस डिज़ीज़ के बारे में उनसे बात करेंगे, बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बहुत कुछ जानेंगे। क्योंकि डॉक्टर होने के साथ साथ वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं। वो एक पोइट भी हैं, उनको बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है और बहुत एक जिंदा दिल इंसान है। तो हम उनसे जानेंगे कि क्या क्या उनको अपने प्रोफेशन के अलावा ऐसी क्या क्या चीज़ें जो अट्रैक्ट करती हैं, जिनको वो फॉलो करते हैं। आज हमसे बहुत जल्दी जुड़ने वाले हैं डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी। हाय राकेश जी, वेलकम टू दिस सेशन एंड थैंक्स फॉर ऑलवेज बीइंग हियर। Thanks Tanmay for joining. So we are just waiting for Ram Avtar sir to join the session, and he must be here in another couple of minutes. Hi Karuna, thanks so much for joining. एंड मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ राकेश जी। आप सबका प्यार और दुआएं हैं साथ, तो ज़रूर अच्छे रहेंगे। मैं 1 मिनट में ही वापस आता हूँ। सॉरी सॉरी, मुझे भी थोड़ी सी आज हल्की सी ज़ुकाम हो रही है, थोड़ी सी वीकनेस आ रही थी शाम से। जी क्राइम पेट्रोल की कास्ट को बहुत जल्दी बुलाएंगे राकेश जी। आपने जो बोला था हमारे दिमाग में ये है, और अनूप जी के लिए आपने रिक्वेस्ट की थी, तो हम लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं। और जैसे अनूप जी की तरफ से यस होता है या उनके पास टाइम होता है, हम उन्हें ज़रूर यहाँ पे लेके आएंगे। आप लोगों ने जो इतना प्यार दिया है, सपोर्ट दिया है, तो आपका जो हुक्म है वो हमारे सर आँखों पर, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ पे लेके आएँ। मुझे लग रहा है शायद राम अवतार जी के पार्ट पे एक छोटा सा कुछ इश्यू है। हाँ, ये बहुत सही बोला आपने। एक पंथ दो काज हो जाएंगे तन में। करेक्ट एकदम। अपने लिए भी दवाई पूछ लूंगा उनसे आज। आई थिंक उनको शायद थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत होगी मेरी। मैं 2 मिनट में जाके वापस आता हूँ उनको थोड़ा गाइड करके कि कैसे इस सेशन में ज्वाइन होना है। मैं बस आपसे 2 मिनट के लिए इजाज़त चाहूँगा। जी। हेलो पिंकी आंटी, नमस्ते। होप यू आर डूइंग वेल। और अरे, लाइन पे नहीं लेने वाले हैं आज, तो हम लोग बहुत कुछ जानने वाले हैं। और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा, क्योंकि कोविड को लेके बहुत सारे तरह के मिसकॉन्सेप्शंस, बहुत सारा एक फियर है हमारी सोसाइटी में। और जो कि सही भी है काफ़ी हद तक, और वो होना भी चाहिए। डर बहुत ज़रूरी है इस बीमारी से, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत ही साइलेंटली बहुत एक बड़ा रूप ले लेती है। सो डरना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमको अवेयर भी रहना है। इसका जो भी एक जो बोल सकते हैं इस बीमारी का जो एक फॉर्मेशन है। हाय जैक्स, वेलकम टू दिस सेशन, थैंक्स सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो हम बस ये इनसे जानना चाहेंगे कि इस बीमारी का जो एक कोई इलाज तो है नहीं, हम जैसा कि जानते हैं। सिर्फ हम ये जान सकते हैं कि किस तरह से अपने आप को इससे बचाया रखा जा सकता है। सो हम पूरी बस यही कोशिश करेंगे डॉक्टर राम अवतार शर्मा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इस डिज़ीज़ के बारे में लेने की। हाय किशोर, हाय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग भाई।
बिल्कुल। और आप भी अपने सवाल पूछ सकते हो, जो भी आपको क्यूरियोसिटीज़ हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं कोविड को लेके, या वैसे भी कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम्स अगर आपको ऐसी हैं और आप चाहते हो एक कुछ भी उसमें गाइडेंस, तो डेफिनेटली यू कैन आस्क। डॉक्टर साहब आने वाले हैं बस, और उनका मैसेज आ गया है मेरे पास। श्योर श्योर, यू कैन डेफिनेटली मैसेज हिम। और बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक इंसान भी हैं डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी। ना सिर्फ डॉक्टर हैं भाई, हमारे फील्ड के भी हैं वो, एक तरह से बोला जाता है, क्योंकि पोइट्री भी करते हैं बहुत अच्छी, और बहुत आर्टिस्टिकली इंक्लाइंड इंसान है। सो डेफिनेटली ही विल बी रियली मोर देन हैप्पी अगर हम डायरेक्टली भी उनसे बात करते हैं तो। और बस वो हमसे जुड़ने वाले हैं, 1 मिनट उनका मुझे मैसेज आया है। हाय अनीशा, हाय एवरीवन। आप लोग प्लीज़ जुड़े रहें, 2 मिनट में उनको गाइड ही कर रहा था जस्ट, ये कैसे सेशन उनको ज्वाइन करना है। ही इज़ क्वाइट टेक्नो सेवी व्हेन इट कम्स टू फेसबुक पे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बट आई थिंक ही इज़ रिलेटिवली न्यू टू इंस्टा, सो थोड़ा सा उनको मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है, बट आई हैव गाइडेड हिम एंड ही विल बी हियर इन अनदर कपल ऑफ मिनट्स। सो थैंक्स तुषारिका फॉर ज्वाइनिंग। और आप सब लोग आते हैं अपना समय निकाल के, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया आप सबको। राम अवतार जी हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं, लेकिन शायद कुछ टेक्निकल। ओके, राम अवतार सर ने हमें ज्वाइन कर लिया है। राम अवतार सर, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप इसमें एक रिक्वेस्ट का ऑप्शन होगा। ओके, आई हैव ऑलरेडी गॉट योर रिक्वेस्ट। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? आई एम फाइन। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया अपना इतना कीमती समय निकालने के लिए, सेशन के लिए, हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए। और आज हम आपसे यहाँ पे बहुत सारी बातें, ना सिर्फ कोविड के बारे में बल्कि आपके बारे में भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जहां तक मैंने आपको देखा है, फॉलो किया है, आप डॉक्टर होने के साथ साथ बहुत सारी चीजों में भी रुचि रखते हैं। सो हम उनके बारे में भी जानेंगे। और बहुत हम एक्चुअली आपके शुक्रगुजार हैं इस सेशन में, इस फोरम पे हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। प्लेजर। तो सर सबसे पहले मैं, जो हमारा आज मुख्य जो इस सेशन का जो एजेंडा है, वो हमारा कोविड से रिलेटेड, जो हम अलग अलग मिसकॉन्सेप्शंस हैं, बहुत सारा एक डर है सोसाइटी में। और आपका, जहां तक मैंने आपके पोस्ट पढ़े हैं, हमेशा आपकी एक बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रही है इस डिजीज को लेके। आपने एक, बोल सकते हैं कि अगेंस्ट द फ्लो, और अपनी एक जो नॉर्मल आइडियोलॉजी चल रही है उससे बहुत अलग हटके आपने हमेशा अपने ओपिनियंस दिए हैं। तो आज मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, मैं और हमारे दर्शक, कि कोविड के लिए जो डर है, जो फियर एक क्रिएट हुआ हुआ है, इज इट वर्थ, और या फिर ये थोड़ा सा एग्जेजरेटेड है? इस पे आप थोड़ा सा लाइट शो करें। देखिए, कोई भी जो डिजीज होता है, खास करके जो वायरस होता है, क्योंकि वायरस का स्प्रेड बहुत तेज होता है, और ऐसा जी वायरस स्प्रेड के बारे में हम ज्यादा जान, और जैसे कोविड है, इसका बड़ा फास्ट स्प्रेड होता है, जी। तो उसमें थोड़े से डर की रहती है। लेकिन इतना भयभीत होने की जरूरत नहीं है। उसका रीजन ये है कि जैसे दूसरे वायरसेस में होता है, जो वायरस नया आता है हम्म। उसका असर बहुत तेजी से फैलता है। जी बाद में जो समय पास होता है तो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी आ जाती है, जी बिल्कुल। तो वायरस है उसकी पोटेंसी कम होती है, और वो हम्म। डैमेज कम करता है। जैसे ओके। बहुत स्पेनिश बहुत लोग मरे थे उस समय, लेकिन धीरे, हम्म। तो कोविड की भी जैसे हम देखेंगे तो समय में अप डाउन आएगा। कभी हम्म। तेजी से आएगा कुछ दिनों के लिए, फिर कुछ दिनों ये थोड़ा धीमा रहेगा। तो इस तरह फ्लक्चुएशन चलेगा, बट अल्टीमेटली तो आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो इसको ओवर जी पास। ग्रेट।
सो ये एक बहुत रिलीफ वाली बात आपने कही है कि जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो खुद ही एंटीबॉडीज डेवलप कर लेगी, या एक इम्यूनिटी इसके अगेंस्ट डेवलप कर लेगी। जैसे हमने पहले भी पास में देखा, और भी काफी सारे डिजीजेस वायरस आए थे टाइम टू टाइम, जैसे निपाह आया था, एबोला आया था, स्वाइन फ्लू भी आया था। स्वाइन फ्लू की तो वैक्सीन बन गई थी हालांकि बहुत जल्दी, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली लोगों ने इनके अगेंस्ट भी शायद इम्यूनिटी डेवलप कर ली थी, और ये बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे नहीं फैल पाए थे। नहीं, तो जैसे ये स्वाइन देखें तो वैक्सीन का इतना नहीं है, बॉडी इम्यूनिटी डेवलप हुई है धीरे धीरे, इस अच्छा साल अच्छा। आई हुई है। ऐसे चिकनगुनिया आया था, उसका भी यही जी हुआ था, इफेक्ट कम होने लग गया। बिल्कुल। और टेस्ट जो होते हैं, जैसे ये कोविड जैसे वायरस के अगेंस्ट हम्म दवा बनाना, कोई भी वायरस के अगेंस्ट हम्म दवा, यदि हम दवाओं पे होप रखते हैं तो हम कहीं, हम्म। क्योंकि आज जी। तक के अगेंस्ट कोई भी मेडिसिन बनी नहीं है। जो हम्म कुछ जैसे हेपेटाइटिस सी, या आप देखो HIV, वो वायरस हम्म। करती हैं, प्रोसेस को स्लो जी डाउन, इवेंचुअलिटी जो होती है उसको डिले करती हैं, क्योर नहीं जी करती। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जो है वायरस की ने तो बनी, और मुझे नहीं लगता कि ह्यूमन बॉडी के अलावा कहीं भी बन सकती। ओ। तो इतने स्पेस अपने शरीर को मजबूत करने पे देना चाहिए, क्योंकि हम्म। इस शरीर में बनेगी जो परफेक्ट मैचिंग ड्रग जो बनती है, वो जी ह्यूमन, जी। जिसको हम, वाह। एंटीबॉडीज बिल्कुल। लाइफस्टाइल फॉल्टी है। अभी आपने जी कोविड में, विलेजेस में कोविड बहुत ज्यादा नहीं है जी प्रैक्टिकली, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये। में देखेंगे आप, स्ट्रीट वेंडर्स में देखेंगे, छोटे छोटे, हम्म। उन लोगों के नहीं है जो वेल टू बिल्कुल। एफ्लुएंट उनमें लोग हैं, ज्यादा हो रहा है। फिर भी ज्यादा है। बिल्कुल। इसका रीजन क्या है? हम सारे दिन घर के अंदर रहते हैं, हमारा हम्म हमारा नेचर से एक्सपोजर नहीं है। हम्म। कवि ने कहा है ना, धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या, किताबों को हटाकर देखो। तो हम जिंदगी क्या से, बात। हमारा शरीर में विटामिन डी नहीं, हमारे जी। शरीर में ये वाइटल एलिमेंट नहीं, तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, हम एक्सरसाइज नहीं हम्म करते। मसल्स जो है इम्यूनिटी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, हमारी मसल वीक है, ब्लड सर्कुलेशन स्लो है। हम्म। मुश्किल से आधा % लोग भी जिम नहीं जाते हैं या एक्सरसाइज करते जी जी बिल्कुल सही बात है। हैं। वजह से फिर हम गैजेट से सराउंडेड रहते हैं, हम्म एनर्जी की लीकेज है, और वो इम्पैक्ट कर रही है। और जहां जहां इसका इम्पैक्ट कम है, स्लम्स में देखिए, स्लम्स में कोविड नहीं है, बिल्कुल सही बात है। बहुत ही रेयर केस में हमने ऐसा सुना है कि ज्यादा फैलाव, या हुआ भी तो बहुत जल्दी सिक्योर हो गए वह उससे। बहुत कम हुई है। और कैजुअलिटी उन जी। लोग हैं जो ज्यादा वेल टू डू हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो एकदम सही बात कह रहे हैं आप। तेजी लाइफ जीते हैं, और हम्म। एक्टिविटी है, लेकिन उनमें वो ये है कि वो बहुत अंदर रहते हैं, घर में छुप के रहते हैं, तो एक्सपोजर नहीं हुआ दूसरे वायरस जी। के साथ। तो वो क्योंकि बिल्कुल भी इम्यूनिटी जो है बॉडी के अंदर वो डेवलप्ड है ही नहीं, और एट द फर्स्ट इंस्टेंस जब भी वो उससे एनकाउंटर होते हैं तो फिर वो अफेक्ट हो जाते हैं बहुत ही जल्दी। मैं एक और इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ कि हमारी बॉडी वेट का 3% बैक्टीरिया से बना होता है, ओह ओके। और हमारी जो टोटल ह्यूमन सेल्स हैं उससे मैनी टाइम्स मोर बैक्टीरिया सेल्स अंदर रहती हैं। ओके। 99 होते हैं, वो हेल्पफुल होते हैं, यूजफुल होते हैं, लाइफ सस्टेन। 1%। हम्म। तो जैसे अपने लॉकडाउन हुआ, हमें कहा कि घर के अंदर रहो, तो चलो हम्म हम्म बिल्कुल मिनिमम एक्सपोजर नहीं किया। तो मेरा एक मतलब एक हाइपोथेसिस है, कोई प्रूफ नहीं हम्म है ये, कि हम्म। हो जो इम्यूनिटी है वो इम्यूनिटी डोरमेंट रही थोड़ी, और जो जी जी इमीडिएटली, और दे गॉट इन्फेक्टेड सीवियरली, ज्यादा बीमार जी हुए। बिल्कुल सही बात है। मैंने मेरी क्लिनिक पे रेगुलर काम किया, हम्म मैं आराम से काम करता हूँ, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बेसिक प्रिकॉशन रखते हैं, बहुत ऐसे नहीं है हम्म कि कोई बहुत ध्यान रखो। थोड़ा थोड़ा वायरस का एक्सपोजर आपकी बॉडी को होगा, तो ऐसे ही हम्म। है, तो वही से जिंदा रहेगा। ये मेरा क्लियर कंसेप्ट। जी पीटर, बहुत सही। हम, बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरी तरह से एग्री करता हूँ आपकी इस बात से। और जैसे जैसे हम स्लोली एंड ग्रेजुअली या उसके टच में हल्का हल्का आते रहते हैं, तो हमारी बॉडी भी उस चीज को अडेप्ट करना शुरू कर देती है। और अगर हम बिल्कुल आइसोलेट हो जाएंगे, एक दुनिया से कट जाएंगे,
तो दूसरे ऑब्वियस क्रिया भी आपकी बॉडी को, इम्यूनिटी को और एक्टिव फॉर्म में रखते हैं, उसको जी डोरमेंट। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है ये। तो दोस्तों जो लोग भी आप सुन रहे हैं, ये बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट बात है जो डॉक्टर साहब ने बताई, कि थोड़ा बहुत एक्सपोजर या थोड़ा एक बोल सकते हैं कि नॉर्मल लाइफस्टाइल को भी लीड करना जरूरी है कहीं ना कहीं, क्योंकि एकदम आइसोलेट होने से हम ना सिर्फ कोविड बल्कि और बीमारियों के लिए भी जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो डोरमेंट हो जाता है, और हम फिर ज्यादा प्रोन हो जाते हैं उन डिजीजेस के कांटेक्ट में आते ही उनसे अफेक्ट होने के लिए। सो थैंक यू सो मच। बिल्कुल, बहुत आपने बहुत अच्छी बात बताई है डॉक्टर साहब। एक बात और कहना चाहूंगा, जी लोग प्लीज। कोई बातें, वैक्सीन होगा मैं नहीं जानता, अभी तक हम्म कुछ है जिनका वेक्टर डायरेक्ट है। जैसे हम्म। हमें पता है ये कहाँ से आ रहा है, पोलियो हमें पता है ये कहाँ से आ रहा है, तो उन जी। वायरस तो सक्सेसफुल वैक्सीनेशन हुआ है। बाकी हम्म तो बिल्कुल ड्यूबियस रहा है, तो वैक्सीन हुआ भी है या नहीं हुआ है। बहुत सारी चीज हो गई, जैसे पोलियो कम हो गया, वैक्सीन का हम्म। सारा रोल, लोग साफ सफाई है, थोड़ा अपवर्ड सफाई लोग रहता जी। हुई तो उससे भी पोलियो कम होता है, सब कंट्रीब्यूट करते हैं। हम्म। लेकिन कोविड या इस जैसे ग्रुप के वायरस के अगेंस्ट ने बना लिया वायरस वैक्सीन, जो वैल्यू रहेगी, क्लियर कट एस्टेब्लिश कभी नहीं हो पाएगी या नहीं करता। जी। ये थोड़ी इसके लास्ट, हम्म। हमारे पास जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो जो हमें करना है, वो शरीर को मजबूत रखना। जी बिल्कुल बिल्कुल। एग्जाम्पल देते हो, मिलेट साल हो गए, आप गेहूं और होती है, आपने बाजरा कब, ज्वार कब खाई, अभी अभी हल्ला मचा है तो लोगों ने खाना शुरू किया, तो हमने जी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी डेफिसिट रहती है, बिल्कुल बिल्कुल। उसके साथ अपना, क्योंकि क्या आपकी इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ नहीं है आपके पास हम्म। कि बॉडीली स्ट्रेंथ कैसे जाएगी। हम जी मशीन, और हर मशीन है वो डेप्रिसिएट होती है, तो हम बिल्कुल सही बात। करेंगे तो बॉडी जरूर डेप्रिसिएट, जस्ट लाइक योर कार, जस्ट लाइक योर एयर कंडीशनर। तो हम्म। शरीर धरती पर आनंद ले, लाइफ को एक्सपीरियंस कर, आपने जी। तो आप 100 साल जी गए तो भी 2 टके की लाइफ है वो। हम्म। बिल्कुल सही बात है। तो करें ना हाँ। डिफरेंट इमोशंस को, उन सबको, तब आपकी बॉडी हेल्दी रहती है, वो हम मिस कर जी रहे हैं। और बिल्कुल सही बात है ये। अग्नि रात हम्म। एनर्जी चारों तरफ से, वी आर सराउंडेड बाई अवॉइडेबल एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी अवॉइड कर सकते हो आप, जी बिल्कुल। लेकिन करते हैं, आपको सर्दी लग गई है, थोड़ी आप हीटर चलाते हो, अरे भाई ये कपड़ा है, उस हीटर से एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन कम होती है आपकी की, आपकी बिल्कुल। थ्रोट में, द मोमेंट योर थ्रोट इज, वहाँ वायरस म्यूटेट होंगे, हम्म। ग्रो होंगे, और ग्रो होते होते यदि ग्रो होता है तो म्यूटेट होता है, ब्रेक डाउन होता है, वो वायरस हो जाता है। बिल्कुल। अब कोविड बनता तो ऐसे ही है, लाइफस्टाइल से, हम्म हम्म। ठीक, अब इस देश ने बनाया है, ये पॉलिटिक्स नहीं जिम्मेदार, हाँ। ह्यूमन रेस इज रिस्पॉन्सिबल एंड एबनॉर्मल लाइफस्टाइल को जिम्मेदार, वो ये सच्चाई है। बहुत बहुत सही बात बोल रहे, बिल्कुल सही, ये बिटर ट्रुथ है कि वी ह्यूमंस आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन। और ये इतने टाइम से जो हमने लाइफ को बहुत ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट कर रखा था एक तरह से बोल सकते हैं, या हम एक जस्ट एक डेवलपमेंट के कारण बहुत सारी जो नेचुरल हमारी रिसोर्सेज है उनको बहुत गलत तरीके से एक्सप्लॉइट भी कर रहे थे, उस उन सब का एक मिला के एक कंबाइंड ये एक रिजल्ट आया है, जो मैनकाइंड को सिखाने के लिए ही शायद आया है कि इतना ज्यादा खिलवाड़ या इतना ज्यादा भी वो जरूरी नहीं है, क्योंकि 1 मिनट ही लगता है कि एक जो चीज दिख भी नहीं रही थी हमें, उसकी वजह से सब लोगों को घर में घुस के बैठना पड़ गया डर के मारे। सो ये बहुत बड़ी सीख है अपने आप में। क्योंकि इसमें भी आप देखेंगे कि इस मेडिकल, मैसिव मेडिकल इमरजेंसी को पॉलिटिकली एडमिनिस्ट्रेटिव, जी जी बिल्कुल। मेडिकल टीम कहाँ है आज? आज हमारा जैसे मेरा मान लो ईमेल सारा गवर्नमेंट के registered है, हम्म। नहीं आना चाहिए डॉक्टर्स के पास प्रैक्टिसिंग,
अब क्या केस देखे कैसे, व्हाट वर द सिम्टम, हाउ यू टेक इट, व्हाट इज योर हम्म हम्म, एक्शन, है ही नहीं। जी बड़ी बड़ी हैं उसमें, वो कभी तो हार्ट स्पेशलिस्ट को ले आते हैं, कभी बड़े हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर आते हैं जिन्होंने जिंदगी में दो हम्म बिल्कुल तो जीपी करेगा, जो क्लिनिक में बैठा है वो। और बिल्कुल या तो सही बात। यंग लड़का हॉस्पिटल के अंदर रेजिडेंट है, फील कर रहा है वो दाव पे लगा के, उनसे हम्म हो रहा है, उनसे कोई, जी तो रियल आपके एक्सपीरियंस डेटा कलेक्शन फॉल्टी है। हाँ, जो बेसिक चीज है, जो सही जगह से डेटा को डिराइव करना, वो ही नहीं हो पा रहा है, तो वो सही कैसे आएगा। तो जैसे वो बिल, इमरजेंसी को और पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से आपने डील करने की, और दैट इज रियल। हम्म बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक थोड़ा सा शायद इश्यू आ रहा है, मेरे पास काफी सारे मैसेज आए, मुझे भी ऐसा लग रहा है कहीं कहीं पे वॉइस आपकी ब्रेक हो जा रही है। जब आप फ्लो में बोल रहे हैं तो हमको बीच बीच में कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा, फिर वापस आ जाती है वॉइस, लेकिन बीच बीच में चली जाती है। तो थोड़ा सा, या तो आप क्लोज और आ जाइए, या ईयरफोन्स अगर आपके पास हो तो आप वो यूज कर लीजिए, थोड़ा ठीक सा है। और बेटर हो जाएगा। जी जी तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन दी ही है कोविड के बारे में। एक मेरा एक पर्सनल बोल सकते हैं कि क्यूरियोसिटी है, या मेरा एक ऐसा वो सवाल है जो मैं जानना चाह रहा था आपसे। हमने देखा है कई बार ऐसा फार्मास्यूटिकल कंपनीज के थ्रू इस तरह के कैंपेन्स चलाए जाते हैं, जो एक पर्टिकुलर शायद किसी दवाई या किसी भी एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए बहुत ज्यादा हमारे को मैनिपुलेट करते हैं, जो उनके व्यूअर्स हैं या जो उनका जो टारगेट एरिया है, उसको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करते हैं। तो आपको भी क्या लगता है ऐसा कि एक कंबाइंड रैकेट्स चलते हैं काफी सारी चीजों के मिला के, जो एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कस्टमर्स को चीज को खरीदने के लिए मैनिपुलेट करते हैं। देखिए, मेरा करीब 40 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। जी मैंने देखा है कि पूरी जो 99% केसेस में मुश्किल से 15 से 20 तरह की दवाइयां हैं जो हमें चाहिए, और ओके ये दवाइयां इतनी सस्ती हैं हम्म कि इसको रोगी लेते हुए भी डरता है, डॉक्टर लिखते हुए भी डरता है। ओह बाकी सब के अंदर खेल है। हाँ एक अच्छा विटामिन आपको, पहला तो विटामिन वगैरह जो इतने बिक रहे हैं महंगे महंगे, हम्म हमें सदा डाइट से सोर्स करने चाहिए, फूड से सोर्स करने चाहिए, जी क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये तो प्री डाइजेस्टेड है, 100% हम्म एब्जॉर्ब होंगे। अब हम्म आपको कितना एमजी चाहिए कितना नहीं चाहिए आपको पता थोड़ी है। ये तो आपका बिल्कुल सही बात है। जो दूसरा नर्वस सिस्टम है, एक तो हम्म हमारे हमारे यहाँ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक उतना जी का उतना बड़ा सिस्टम उसके इक्वलेंट वो है हमारे पेट में, जिसको विसरल नर्वस बिल्कुल सिस्टम कहते हैं। इसलिए हम जी कई बार यूज करते हैं, उसमें गट्स हैं। गट्स वर्ड हम्म आता है, गट गट मीन्स अंदर पेट में जो पूरा नर्वस सिस्टम है, जो आपके ब्रेन जितना ही इंटेलिजेंट है, वाह उसका काम है कि कितना उसको सोडियम चाहिए। आजकल जैसे लोग जिंक खा रहे हैं, हम्म हर आदमी जिंक खा रहा है, जी कितना जिंक चाहिए? एक लेडी को 9 mg पर डे, मेल को आपको समझिए 11 mg पर डे, मैक्सिमम हम्म रिक्वायरमेंट इज 15 mg पर डे इन ओके सिकनेस। अब 15 mg तो आप कोई भी, आप आपके गेहूं के अंदर, मटर के अंदर, दाल के अंदर, सब्जियों के अंदर, सब में जिंक होता है। तो आप यदि प्रॉपर बिल्कुल डाइट बिल्कुल लेते हो तो आपकी बॉडी में जिंक डेफिशिएंसी हो ही नहीं सकती। हो ही नहीं सकता बिल्कुल। जिंक इज ए डबल एजेड स्वॉर्ड, दो धारी तलवार है। हम्म ये जिंक बहुत ज्यादा हो गया तो वही हालत हम्म होगी, जो पेड़ में ज्यादा पानी दे दोगे पौधे में, पौधा जल जाएगा। हम्म हम्म तो हम्म इट इट डैमेजेज योर, सिग्निफिकेंटली डैमेजेज योर इम्यूनिटी। ओ ओ अब हर आदमी तो इतनी जिंक खा रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। हम लोगों हाँ ने एक वायरस के अंदर एक एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं हम्म जिसका नाम है एजिथ्रोमाइसिन। जी बिल्कुल अब इतने ही खा रहे हैं लोग कि वो तो जब 60 साल के होंगे तो कईयों के कान खराब हो जाएंगे। दूसरा, हम्म वायरस में एंटीबायोटिक कैसे काम करेगी, जस्टिफाई तो आप कैसे कर सकते हो? लॉजिक जी बताइए कैसे काम बिल्कुल करेगी, लॉजिकल आपने नहीं है कैसे ये देखा? एक्चुअली। कहीं हाँ कोई स्टडी नहीं हुई, कहीं कोई ट्रायल नहीं हुआ, और धीरे बिल्कुल धीरे कोई क्या ऐसे होगा फिर? एविडेंसेस नहीं है एविडेंस पर्टिकुलर नहीं कि है। हाँ सही और बात है। उसके मिस यूज से कल को कोई सुपर बग, जो बैक्टीरिया हम्म डेवलप हो गया, जो रेजिस्टेंट हम्म बैक्टीरिया है, वो कोरोना का भी बाप होगा। ओ ओ उसको कौन रोकेगा? आपको सारे दिन कहते हैं सैनिटाइज करो,
एक सैनिटाइज, वंस यू डू योर हैंड फुल्ली सैनिटाइज विद सोप, फॉर नेक्स्ट 3 to 4 hours आपके हाथ हैं वो प्योर रहेंगे, उसमें बैक्टीरियल वायरल ग्रोथ नहीं हो सकती। अच्छा। अब हम ओ। सारे दिन धो रहे हैं, स्किन डिजीज होंगी, हमारी स्किन जो ड्राई हाँ होगी, वहाँ कट्स होंगे, प्लस इतना बिल्कुल। केमिकल, खास करके इन सब में केमिकल है, चाहे साबुन हो और चाहे आपका सैनिटाइजर हो, वो आपकी बॉडी में स्किन, अच्छा यहाँ के हाथ की स्किन सबसे ज्यादा रिच इन ब्लड सप्लाई, तो सारे केमिकल्स बॉडी में जा रहे हैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे 10 साल 5 साल बाद में, ओ किसने स्टडी किया है? सही बात और है। सारे दिन लोग हाथ धोने में लगे हुए हैं, 10-10 बार बाथ ले रहे हैं, हाँ उससे क्या होगा? कोई एक्चुअल। बॉडी पे चिपक के, वो कोई ऐसा थोड़ी बॉडी पे चिपक के वायरस बैठा है। तो टोटल एक तरह का क्या है कि जैसे हिस्टोरिकल आप देखें तो आदमी 100 साल में, ह्यूमन रेस एक बार कुछ टाइम के लिए एक पागलपन का दौर सा आता है, वो सनक्स में। बिल्कुल। 100 साल पहले वर्ल्ड वार हुए, फर्स्ट वर्ल्ड वार क्यों हुआ? हाँ विदाउट एनी रीजन, सही बात विदाउट है। एनी रीजन, उसी की वजह से फिर सेकंड हुआ, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार बिना रीजन के हुआ। 100 साल में पागलपन हाँ होता है। तो मैं नहीं कहता हूँ बीमारी नहीं है, लेकिन उसको आप टैकल करने के आपको मेथड्स ढूंढने पड़ेंगे। मेथड एक ही है, योर ओन बॉडी। आपका, आपके अलावा कोई रक्षक नहीं है, और आप वाह अपनी बॉडी बहुत। पे ट्रस्ट करना सीखिए। आप, आपकी बॉडी सब ठीक कर दी है। मैं कहता हूँ दवा तो मैंने तो देखी 15-20 तरह की दवाइयां होती सारी, जिसको और लिख लिख के हम लोग वेल ऑफ बन गए फाइनेंशियली। उसके अलावा बाकी दवा है ना, वो उनकी हालत वही है जैसे शादी में बाराती है। बाकी सब बाराती है, रियल जो है ना, दूल्हा दुल्हन और फैमिली, बस जी। इतना ही मेडिकल वो साइंस का 15 फर्क से, है। हाँ 15 से 20 15 से 20 दवाइयों के दवाइयों अंदर। में आप करीब करीब 90 से 95% तक बीमारियां, जो बहुत हाईली स्पेसिफिक डिजीज को छोड़ दीजिए, जो जनरल आपके आउटडोर में आती है, उनको आप आराम से ठीक कर सकते हो। ज्यादा है भी नहीं, लिखने की जरूरत भी नहीं होती है। अरे गजब गजब डॉक्टर साहब, आपका ये जो अप्रोच है मेडिकल साइंस को लेके और जिस तरह से आप चीजों को समझाते हैं, मैं मतलब आई मस्ट से बहुत एंटरटेनिंग वे में, प्लस ऐसे तरीके में एक लेमैन भी आपकी कही हुई बात को बहुत अच्छे से समझ जाए। तो आई एम एक्चुअली ब्लेस्ड टू हैव दिस कन्वर्सेशन विद यू, और आपके पेशेंट्स के लिए आई एम रियली हैप्पी जो भी आपके पास आते होंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता शायद इतना ज्यादा ऑनेस्ट और इतना अच्छा एक गाइडेंस कोई डॉक्टर दे पाते होंगे। अभी आपके एक पेशेंट यहाँ पे मैसेज कर भी रहे थे, कमेंट कर रहे थे बहुत अच्छा आपके लिए कि यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट डॉक्टर्स वी हैव, और बहुत अच्छा अच्छा लिख रहे थे। सो आई एम रियली थैंकफुल टू हिम एंड टू यू कि आप इतना अच्छा सच में इस प्रोफेशन में इतना ज्यादा ऑनेस्टली आप काम कर रहे हैं। और मैंने ये भी सुना है कि आप अपनी प्रैक्टिस भी जो है वो आप सुबह के टाइम करते हैं, शाम को फिर आप अपना जो पैशन है, आपके जो दूसरे हॉबीज हैं, आप उनको परस्यू करते हैं। इनके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा। आप स्नूकर भी खेलते हैं, आप पोएट्री भी करते हैं, मैं खुद एक म्यूजिशियन हूँ, तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि ये जान के कि आप आर्टिस्टिकली भी इंक्लाइंड हैं। उसके बारे में बताइए आपकी कैसे आपको ये शौक आया और किस तरह से आपने सोचा कि ये करना चाहिए साथ साथ। देखिए ऐसा हुआ कि करीब 2002-2001 के आसपास, और मैंने एक पोएम पढ़ी, इट वाज अराउंड मिडिल ऑफ द नाइट। तो वो पोएम मैं आपको बताता हूँ, इंग्लिश पोएम थी वो। जी। वेयर इज द विजडम विच वी लॉस्ट टू नॉलेज, एंड वेयर इज द नॉलेज विच वी लॉस्ट टू इंफॉर्मेशन। टीएस एलियट का लिखा हुआ है ये। तो उस दिन मैंने मॉर्निंग में 2 काम किया, मैंने अखबार पढ़ना बंद कर दिया। 2002 से आई स्टॉप्ड, आई ब्लॉक्ड मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इन माय लाइफ, और टीवी न्यूज बंद कर दी। 2002 से मैंने टीवी न्यूज नहीं सुनी। और आई स्टार्टेड बिल्डिंग ए लाइब्रेरी। जो पुरानी जो कहावत थी ना कि पुरानी कमीज पहनो लेकिन नई किताब खरीदो, जी। और मेरा फिर इंक्लिनेशन लिटरेचर में हुआ, और मैं फिर मैंने काफी सारी बुक्स कलेक्ट भी की, और उनको मैं काफी डीपली पढ़ता हूँ। तो उससे फिर थोड़ा विजन लाइफ का चेंज हो जाता है, आप थोड़े अलग तरह से सोचने लग जाते। तो ये कोई मेरे लिए नहीं, सभी पे अप्लाई होती है, क्योंकि नए थॉट प्रोसेस आती है, थॉट प्रोसेस नहीं आती है, आपका ब्रेन है वो अलग लेवल पे काम करने लग जाता है। तो मैं तो सबको ये राय दूंगा कि यदि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है तो पढ़ना सीखो। हम लिटरेट हैं लेकिन हम इंटेलेक्चुअल नहीं है, और आजकल तो क्या है कि इंटेलेक्चुअल होना थोड़ा सा डेरोगेटरी भी लोग मानने लग गए हैं, बिकॉज ऑफ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, जो कि होना नहीं चाहिए। इंटेलेक्चुअल आदमी कोई पॉलिटिकल एंटिटी नहीं होता, हाँ नहीं होता, वो तो entirely, अलग ही एक, बिल्कुल
वो इज ए एक्चुअली। डिफरेंट एंटिटी। तो एक तो सब उसकी वजह से, दूसरा फिर आपको अपनी एक उम्र के बाद में, जैसे आपने 55 56 की एज तक काम कर लिया, तो फिर आप इवनिंग क्लेम करो अपनी, क्योंकि जो शाम होती है ना, वो आपके शरीर के लिए, आपकी हॉबी के लिए, आपके हेल्थ के लिए वो जरूरी है। क्योंकि अदरवाइज आप यदि काम में काम करते हैं तो आप मशीन ही हुए ना। बिल्कुल बिल्कुल। और लाइफ मैं का तो पूरी बनता है तरह से लाइफ। आपके हाँ, इससे वाक्य रखता हूँ, हाँ, तो बिल्कुल। लाइफ को तो आपको परस्यू करना ही पड़ेगा ना, एक स्टेज पे जी जी। वही तो जिंदगी है। और वो नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हम उसकी प्राइस एक साथ पे कर देते हैं, और वो कई बार वो एकदम प्राइस हमारी लाइफ होती है। लाइफ ही होती है। हाँ, और लाइफ सबसे बड़ी होती है बात है सर। डॉक्टर साहब, मेरा भी यही मानना है, मैं खुद भी एक बैंक में मैनेजर हूँ। और मैं अपने जो कलीग्स हैं, मैं उनको हमेशा ये समझाता हूँ कि काम आप पूरी ईमानदारी से, जो आपको 7 घंटे अलॉट किए जाते हैं दिन के, आप उसमें पूरी ईमानदारी से अपना पूरा एफिशिएंसी से काम करिए। पर जब शाम को आपके घर जाने का टाइम है, तब आप टाइम से घर निकलिए, और उस जो अपना इवनिंग वाला टाइम है उसको अपनी फैमिली, अपनी हॉबीज, किसी भी और चीज में इन्वेस्ट करिए। क्योंकि अगर हम हमारी जो जो भी काम हम कर रहे हैं, दिस इज जस्ट अ मीन्स टू अर्न आवर लाइवलीहुड। लेकिन लाइफ जो है वो उस टाइम के बाद एक्चुअली स्टार्ट होती है, जो हमारी रियल लाइफ है। उस रियल लाइफ के लिए हम इतना काम और मेहनत कर रहे हैं, और अगर हम उस काम के लिए लाइफ को ही जीना छोड़ देंगे, तो हाउ डज इट मैटर, कोई मतलब नहीं, इसका कोई निकलेगा नहीं सेंस। तो मैं भी ये एग्जैक्टली इस चीज समझाता हूँ। पर बहुत कम लोग हैं जो इस तरह के, इस लाइफ के एसेंस को समझ पाते हैं, जैसा कि आपने समझाया और समझाया। वो एक्चुअल में मार्केटिंग गिमिक है। देखिए, हम हमारी लाइफ में जो खर्चा करते हैं, हम सदा डेप्रिसिएटिंग एसेट्स पे करते हैं। हम कार पे करते हैं, कार खरीदेंगे, हम्म 24 आवर्स में वैल्यू डेप्रिसिएट हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। मकान खरीदते हैं, 15 साल बाद में बेचोगे तो मकान की वैल्यू जीरो है, लैंड की वैल्यू मिलेगी। मकान टोटल हम्म। डेप्रिसिएटिंग एसेट है। मल्टीपल सही हाउसेज बात। आप खरीदते हो और खरीदते हो। जी। आप जो भी मटेरियल, आपने बहुत बढ़िया मोबाइल खरीदा, वो 1 साल बाद के अंदर वो डेप्रिसिएट हो गया ऑटोमेटिकली। बिल्कुल। हम उस वैल्यू, वहां पैसा, वहां अपना टाइम और वहां पे अपनी एनर्जी लगाते हैं, जहाँ अप्रिशिएट होता है। आपकी इंटेलेक्ट है, हम्म। आप इंटेलेक्ट को ग्रो करोगे तो इट विल ऑलवेज अप्रिशिएट। बिल्कुल। आप दोस्तों के साथ गप्पे लगाते हो, बहुत अच्छी आपकी फ्रेंडशिप है, आप नाचते हो, गाते हो और मौज मस्ती करते हो, वो सदा अप्रिशिएटिंग थिंग्स हैं, वो सदा याद रहती जी। हैं, उनका प्लेजर एक अलग है। अब वो हम नहीं करते हैं। आज हम्म हमारी जो दोस्ती है वो बिल्कुल टोटल एक एक इश्यू बेस्ड हो जाती है कि ये काम यहाँ निकल जाए, ये मेरी दोस्ती यहाँ पे है। वो जो हम्म। याराना था वो गायब हो गया। जी तो बिल्कुल। एक याराना जो जब गायब, बिल्कुल सेल्फलेस जो एक दोस्ती हुआ करती थी, जिसमें कोई किसी का स्वार्थ नहीं है, वो तो गायब नहीं हो गया है, हाँ, बिल्कुल। याराना था, मतलब याराना हाँ। गायब हो गया। याराना जी गायब हो बिल्कुल। गया, अब तो जान पहचान है बस। हाँ तो बिल्कुल जान बिल्कुल, पहचान से तो बहुत। फिर आपके अंदर से जो जो सेंटिमेंट लाइफ में आते हैं वो तो आते हम्म। नहीं। जिंदगी तो इतनी, ऐसा दानी नहीं समय जो हर गमले में फूल खिला दे, ऐसी भावुक नहीं जिंदगी हर खत का उत्तर भिजवा दे। वाह वाह इतनी, वाह। हाँ, इतना दानी नहीं है, ये मेरी नहीं है, तो मेरे को याद रहती है इसलिए हाँ कह नहीं, रहा आपने हूँ। बहुत, लेकिन बहुत सही हाँ, उस पे ही कही एक्चुअली। हाँ, कंटेक्स्ट में बहुत बहुत हाँ, गजब। यही सार है एक्चुअली जिंदगी का। और अगर ये हर कोई समझे, और जो बोलते हैं खुद के लिए थोड़ा समय निकालना भी जरूरी है, खुद से बात करना भी जरूरी है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप अगर वो करते रहते हैं, तो एक हमेशा आपके लिए नए डोर्स भी ओपन होते रहते हैं। आपका जरूरी नहीं जो काम आप आज कर रहे हैं आपको जिंदगी भर वही करना पड़े। हो सकता है आपको कुछ एक ऐसा इंसाइट मिले, ऐसा रास्ता मिल जाए कुछ और हॉबी परस्यू करके, कि आप वहां कुछ बहुत ज्यादा अचीव कर लें। सो हमेशा यू शुड बी ओपन टू एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, और उसके लिए हमेशा टाइम निकालना जरूरी है। तो आप एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन है डॉक्टर साहब की। इतना इतना एक रिनाउंड डॉक्टर होते हुए, इतना आपके पास मुझे लगता है कि पेशेंट्स आने के लिए हमेशा मतलब रहते होंगे कि आपका बस किसी तरह से अपॉइंटमेंट मिल जाए। फिर भी आप वो सारा काम करते हुए भी साथ में बैलेंस करते हैं अपने हॉबीज को। और ये बहुत ज्यादा सीखने वाली बात है, जो भी लोग देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, वो जरूर इस चीज से सीखें। और बोलिए। जी। डॉक्टर साहब, एक चीज मैं जानना चाह रहा था कि हमको ऐसा अभी तक जो सुनने में आया है, जो हमने लोगों से सुना, अखबार में पढ़ा, उससे ये समझ में आया कि ये छूने से भी फैल रही है डिजीज जो है। हमने किसी ऑब्जेक्ट को छू लिया, जहां किसी कोविड पेशेंट ने हाथ लगाया हो या कभी स्नीज किया हो, उसके बाद हमने अगर उसको छू के हाथ लगा लिया तो हमें हो जाएगा। ये कहाँ तक सही है? ये वाला जो एक कॉन्सेप्ट है, ये कितना हद तक सच है? देखिए, एक तो सारा इसको कोविड-19 को लेके ज्यादातर तो हवा में अंधेरे में लाठी चला रहे हैं सब। हम्म। ये न तो समझ में किसी के आया है और न आएगा।
इधर उधर का उधार का ज्ञान जोड़ लेते हैं। क्योंकि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने कुछ केस देखे जो क्रिटिकल भी हुए, उसमें एक ऑब्जर्वेशन है कि वो लोग घर से बाहर नहीं निकले और उसके बावजूद भी वो सिक हो गए। कोई उनके पास दूसरा खांसने वाला छींकने वाला कोई भी नहीं आया, कोई नहीं आया और तब भी हो गया उनको। हो गया। और दूसरा मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि वो ठीक चल रहे थे, मतलब ऐसा नहीं, कोई नेगेटिव साइन नहीं था। और फिर किसी भी वजह से उनको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ गया। वो 3 4 5 दिन वहां ठीक रहे, सारी की सारी ये तरह तरह की जो मॉडर्न मेडिसिन वो दी गई। 7th 8th डे सडनली कोलैप्स हो गए। अब हम इन दवाओं के जो मल्टीपल मेडिसिन एक साथ देते हैं, उसमें दो रिस्क रहती हैं। एक तो ये दवा नो बॉडी नोज की बेनिफिशियल है कि नहीं है। बिल्कुल। इस समय हमारा सारा ध्यान रहता है कि दवा फायदा कर रही है कि नहीं कर रही, जी। लेकिन ये कोई भी नहीं देख रहा है कि दवा क्या नुकसान कर रही है। प्लस जो आप 10 12 तरह का कॉकटेल दे रहे हो, तो बॉडी में जाके इंटरेक्ट कैसे करते हैं, बिकॉज ये डिफरेंट केमिकल्स हैं। आपने 10 केमिकल्स यहाँ डाले अलग, बाहर तो प्रॉपर्टी अलग है, ब्लड में जाके मिक्स होते हैं। तो हो सकता है जैसे आप जब 3 रंग मिला दोगे तो तीनों रंग अपनी प्रॉपर्टी खो देते हैं और नया रंग पैदा हो जाता है। अंदर जाके क्या बनता है हम नहीं जानते, उससे बॉडी को क्या नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। तो ये मल्टीपल जो कॉकटेल ट्रीटमेंट है, मतलब मैं कह नहीं रहा हूं कैसा है, लेकिन इस पे हमें सीरियसली क्वेश्चन करना चाहिए कि ये जो मैसिव जो डोजेज हम डालते हैं, क्योंकि वो ऐसा क्या हुआ कि एक पेशेंट रीजनेबली ओके है, वो कह रहा है कि मैं साहब 2 दिन बाद में मैं आई एम फिट एंड आई विल बी कमिंग होम आफ्टर 2 days, और सडनली कोलैप्स हो जाता है। तो कहीं ये जो कॉकटेल ट्रीटमेंट है, जैसे आपको उसका ही तो असर नहीं। स्पेनिश फ्लू के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। उस समय एस्पिरिन नई नई डिस्कवर हुई थी जी। कुछ लोगों को, कुछ डॉक्टर्स ने जो सीनियर थे एस्पिरिन दी, तो उस समय तो पेन वेन में आराम आया, और कुछ लोग जो यंग लोग थे वो ठीक हो गए। तो उन्होंने कहा कि साहब एस्पिरिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। वायरस में क्या रोल है, लेकिन उसमें जो भी था, तो उन्होंने 30 ग्राम एस्पिरिन डेली दी, जबकि हम स्टैंडर्ड में देते हैं तो 75 से लेके 350 mg की डोज होती है, और वो उन्होंने 30 ग्राम दी। 30 ग्राम जब एस्पिरिन गई तो अंदर से किसी का तो स्टोमक रप्चर हो गया, किसी का हार्ट डैमेज हो गया, और ब्लड इतना थिन हो गया कि स्टार्टेड लीकिंग। और ऐसा माना जाता है कि जो 5 करोड़ मरे लोग, उसमें से 2 2.5 करोड़ तो लोग एस्पिरिन की वजह से मरे। हम उसको कहते हैं 5 करोड़ मर गए। 5 करोड़ वायरस ने नहीं मारे। 3 अकाल बड़े पड़े थे उसमें, इंडिया में था, ईरान में था, रशिया में था। पूरे यूरोप में वार हो रहा था, तो वहां की क्रॉप वैसे खत्म हो गई। लार्ज नंबर ऑफ जो लोग थे ना, वो मरे थे भूख से। और फिर सिपाही थे, उसमें नॉलेज था नहीं, तो छोटे छोटे जो जो बोट होते थे उनमें ट्रेवल करते थे वो, तो बहुत क्लोजली इनको बैठाते थे। उसकी वजह से वो वायरस फैला। मेडिकल फैसिलिटी थी नहीं, तो जो 5 करोड़ मरे ना, वो आज के टाइम में उतने ही मरते जितने इस समय इससे मरे। तो वो जो हैवक क्रिएट किया जाता है, 5 करोड़ मर गए, 10 करोड़ मर गए, आप बाकी सर्कमस्टेंसेस को पूरे वाइडर पर्सपेक्टिव को लेके देखो ना। तो ऐसे इसमें भी क्या है कि ये जो दवा हो रही है, उसमें आदमी एक तो कॉकटेल ट्रीटमेंट का भरोसा नहीं है, क्यों साथ आप एंटीबायोटिक दे रहे हो, एक पैरासाइट, एक तो आप मलेरिया की दवा दे रहे हो, हाँ जी, एक आप जो कि अपने आप में इतनी हैवी होती है। बिल्कुल। एक पेट में कीड़े मारने की दवाई दे रहे हो, एक एंटीबायोटिक दे रहे हो, एक एंटीवायरल दे रहे हो। तो भाई ये क्या कर रहे हो, ये वायरस है, क्या चीज है। तो अब अंदर जाके बॉडी में वो क्या एक्शन करेंगी। हालांकि इस पे बोलने पे बहुत लोग आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, लेकिन मुझे एक्सप्लेन तो करो कितनी एक साथ वो है, क्या वो चीज, क्या यार सब कुछ क्यों दे रहे हो। इफ यू आर सो श्योर, तो थाले की चाबी तो एक ही होगी ना। बिल्कुल अच्छा लटकाने से क्या होगा। तो उससे बॉडी को क्या डैमेज हो रहा है। क्योंकि इसलिए देखिए, जो एडमिटेड केसेस में कैजुअलिटी ज्यादा है, और सीरियस केस भी घर पे हिम्मत करके टिक गए, तो वो तकलीफ पाए हैं, ऑक्सीजन लेवल अप डाउन हुआ है। लेकिन बहुत सारे ऐसे जिनसे हमें उम्मीद नहीं थी, मेरे 2 3 केस ऐसे थे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि बच जाएंगे घर पे, बट पीपल वर रिलेक्टेंट कि हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, हमारा आदमी मरेगा तो घर में ही मरेगा, और वो रिकवर कर गए, टू माई सरप्राइज। तो हम कह नहीं सकते कि मल्टीपल मेडिसिन का रोल क्या है, लेकिन इसको स्टडी करना चाहिए। इट नीड्स डीप स्टडी, कि कहीं मेडिसिन की वजह से जो जो उस समय उसमें एस्पिरिन की वजह से हुआ, कहीं अभी इन सब इनकी वजह कॉकटेल की वजह से तो नहीं हो रहा है। कॉकटेल इसको आपको आउटराइटली मतलब ओवरलुक नहीं कर सकते इसको। नहीं, ये तो बहुत ज्यादा, दिस इज मच रिक्वायर्ड।
एंड बहुत ज्यादा थॉटफुल चीज है एक्चुअली कि कहीं जो ज्यादा ये जितने भी हो रहे हैं, जो जो स्वस्थ लोग थे जिनको कोई मैसिव हेल्थ प्रॉब्लम्स पहले से नहीं नहीं थी, थी। अगर वो कोलैप्स हो रहे हैं तो क्या शायद ये भी एक रीजन हो सकता है। इस पे डेफिनेटली एक थॉट तो बनता ही है। सो आई होप ये लोग समझें, इसको सुने, आपकी जो ये गाइडेंस है इसको फॉलो करें और जरूर इस पे काम हो। हम यही उम्मीद करेंगे, क्योंकि किसी की भी जान जो है वो कम से कम इस वजह से ना जाए। एक वायरस की वजह से जाना अलग बात है, पर इस वजह से ना जाए कि उसका ट्रीटमेंट ही आपकी जान का दुश्मन बन जाए, वो नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सर। हाँ सर, एक हमारे पास सवाल आया है आपके लिए। कुछ को पूछ रहे हैं, बमस्टा इनका आईडी है, और वो आपसे जानना चाह रहे हैं कि मल्टीविटामिन्स जो हैं वो 30 इयर्स की एज के बाद रेगुलरली यूज करनी चाहिए क्या? आई एम 65 ईयर ऑफ एज। मेरे को मल्टीविटामिन, आप देखो डॉक्टर्स को सैंपल में मुफ्त में मिलते हैं। मैंने हम्म। आज तक एक भी नहीं खाया, खाली विटामिन डी को छोड़ के। डी अरे को वाह। इसलिए कि मैं जो जिस टाइम सन में जाना चाहिए, एक तो सन में जा नहीं सकते, जी। दूसरा हमारी कंट्री इतनी क्राउडेड हो गई कि मैं यदि सन बाथ लूंगा तो लोग कहेंगे बड़ा बेशर्म है। क्योंकि आपकी 65%, 45 से 65% बॉडी एक्सपोज होनी चाहिए। वो हाँ हमारे यहाँ इतना प्राइवेट स्पेस है नहीं, तो विटामिन डी बिल्कुल को है नहीं। छोड़ के मैंने किसी भी विटामिन के बिना स्पेसिफिक इंडिकेशन के पक्ष में हम्म। नहीं हूँ। और हमारे यहाँ डेफिशिएंसी ज्यादातर 12 की होती है हम्म। और एक विटामिन डी की। तो डी जी। तो सन में नहीं जाने से है, तो उसको तो आप ले सकते हो जैसे एज हम्म। पर द एडवाइस हो आपके डॉक्टर के हिसाब से। बी 12 भी कभी कभी ले सकते हो यदि आप वेजिटेरियन हो, हम्म। क्योंकि इंडिया में बहुत लोग वेजिटेरियन है। जी। वेजिटेरियन में कमी रहती है। इसके मेजोरिटी अलावा कोई बिल्कुल। दूसरा विटामिन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने खाने पे ध्यान दीजिए। खाने में आप जी। एक तो मिलेट्स को लीजिए, हम्म। खाना लाइटर साइड में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल घर पे लगाइए। जी आप बहुत सारी चीजें घर पे बिल्कुल। छोटे से स्पेस में लगा सकते हो। नेचर बहुत दानी है। हम्म। और आपको थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी। जैसे दुष्यंत कुमार ने एक जो लिखा था, थोड़ी आंच बची रहने दो, थोड़ा धुआं निकलने दो, तुम देखोगी कोई मुसाफिर इसी बहाने आएगा। आप उम्मीद रखो। आप अपने घर में छोटी छोटी चीजें बहुत कुछ लगा सकते हो, जिससे आपको सारे मिनरल्स और विटामिन मिल जाएंगे नेचर से। और कोई ज्यादा स्पेस भी नहीं चाहिए। तो विटामिन तो सारे आपको खाने से ही सोर्स करने चाहिए। सिंथेटिक विटामिन में ओवरडोज होके ही रहेगी, हम्म। और यू विल बी पासिंग ए कॉस्टली पी। आप अपने पेशाब जी। को महंगा कर रहे हैं दवाई खा खा के, हम्म। क्योंकि वो बॉडी में रिटेन तो होते नहीं, निकल जाएंगे। और आप ज्यादा जरूर तो हेलो। हेलो जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। हाँ जी। जी। हाँ, तो बेसिकली देखें तो इसको तो आप फूड से ही ले आप, और ये फूड से ही पॉसिबल है। हम हाँ, या नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं वहां से लेना सारे इज बेटर। नेचुरल रिसोर्सेज है, और नेचर हम्म। को प्रोटेक्ट करो आप। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। आपको नेचर को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जी। आपको पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, उनके लिए आपको स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा, और आपको बच्चे कम पैदा करने पड़ेंगे। हम्म। बिल्कुल सही बात है। हाँ, कम करने पड़ेंगे। हमारे पास नहीं है रिसोर्सेज। हाँ सही बात है ये एक्चुअली। मैं जब सारी छोटा था चीजों का हम्म। मैं जी जब प्लीज आप छोटा था बताइए। तब एक बार मुझे याद है, बचपन की बात है, अब मैं शायद 10-12 साल का हूँ। तब पंडित नेहरू ने एक बार बोला था कि हम 40 करोड़ हो गए, यहाँ से आगे मत बढ़ो, बहुत दुख पाओगे। तब हम 40 करोड़ थे। तभी उस हम्म। आदमी ने कहा था कि बहुत दुख पाओगे। और आज हम 140 करोड़ को टच कर रहे हैं। कैसे जी कैसे हम, और उस पर हमें सीरियसली सोचना पड़ेगा। आजकल कोई बोलता ही नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि पॉलिटिकल एंटिटीज हो गई, वो तो कहते हैं खूब पैदा करो। नहीं चलेगा, क्या हम्म। खाओगे? कीड़े बिल्कुल, मकोड़े की तरह रिसोर्सेज भी रहने तो रहना होने कोई। जरूरी हैं। हाँ हाँ, हाँ रिसोर्सेज है नहीं हमारे पास। बिल्कुल। हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, और इसलिए हम हमारा खाना वगैरह सब केमिकल है, सारा सिंथेटिक है, और उसका हम्म। उसका इफेक्ट आप पे पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। और उसकी और जो कीमत हम आपको खाते चुकानी हैं वही पड़ेगी। तो, बिल्कुल सही बात है। और हमारा शरीर बना ही उस खाने से, जो हम खा रहे हैं वही हम बन जाते हैं, ऐसा बोला जाता है। और हम जब खाएंगे ही वो केमिकल्स या एक सिंथेटिकली उगाई हुई सब्जियां या जो भी हम खा रहे हैं, तो डेफिनेटली एक हेल्दी बॉडी तो आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते उनसे। नहीं बनेगी, कभी नहीं तो बनेगी। बिल्कुल। और पहले के जमाने के लोगों के हम इसलिए देखते हैं कि अभी तक भी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। जो गांव में पढ़े हैं, गांव
गांव में रहे हैं या वहां मेहनत करी है, वहां का जो फ्रेश खाना खाया है, प्योर खाना, उसका रिजल्ट हम देख रहे हैं कि हमारी जो प्रीवियस जनरेशन है अभी तक वो बहुत हेल्दी हैं, टचवुड। और कंपेरेटिवली उनकी हेल्दी इम्यूनिटी, हाँ, कम, हमारे से है। कंपैरिजन में बहुत अच्छी इम्यूनिटी है। सो दिस इज द बेसिक रीजन एक्चुअली, कि अच्छा खाएंगे तो अच्छा ही वो हमारा शरीर बन जाएगा। तो बहुत ज्यादा जरूरी है वो चीज तो। बुमस्टा ने आपसे एक और सवाल पूछा है डॉक्टर साहब। हाउ कैन वी बैलेंस द पोल्यूशन? आई लिव इन अ पॉल्यूटेड सिटी एंड कैन नॉट अवॉइड इट ड्यू टू लिविंग नीड। कैन समथिंग बी डन बाय ईटिंग और मेडिसिन टू न्यूट्रलाइज द इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन? वेरी नाइस क्वेश्चन बुमस्टा, आई मस्ट से। आप इस पे अगर थोड़ा सा कुछ कहना चाहें तो। देखिए, मेडिसिन तो केमिकल्स हैं, तो हम्म। आपके पॉल्यूशन बढ़ाएंगे ही। एक्चुअल जी। में अ, एक तरह से मेडिसिन का तो इट इज ए सिन विच यू impact on your body under a spell of madness. That's why it's called medicine. दवाओं से आप ये हेल्दी बनने का तो सपना ले मत। हाँ अब पॉल्यूशन है कि एयर पॉल्यूशन है, जैसे मेनली बड़े सिटीज के अंदर वही है, जी। तो अब उसका तो सॉल्यूशन हमारे पास नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव है। लाइफ में मौका लगे तो उस जगह से भाग के निकल जाओ, बहुत अच्छी राय है। और कोई तरीका नहीं है। क्योंकि यदि आप अच्छी क्वालिटी लाइफ जीना चाहते हो तो उस जगह से हम्म। मौका मिले तो आप चाहे कम रिसोर्सेज हो, दूसरी जगह कम आपको गेन्स हो, मेटेरियलिस्टिक गेन कम हो, वहां से निकल जाओ। उसका और कोई कोई दूसरा सॉल्यूशन, देखिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है नहीं, क्योंकि ये सब बिल्कुल बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव है, पॉपुलेशन से रिलेटेड है, जो मैंने पहले कहा, और हम्म। पॉपुलेशन की वजह से ये सब तो रहेगा। बिल्कुल, सब कुछ इंटरलिंक्ड है और हाँ, सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। तो एक चीज कनेक्टेड। सही हो जाएगी तो बाकी भी हो जाएंगी, लेकिन जब तक वो एक चीज खराब है, बेस, वो तब तक बाकी चीजों को भी सही नहीं होने देगा। तो बहुत बहुत सही चीज आपने कही। दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा अमेज्ड हूँ डॉक्टर साहब का जो समझाने का तरीका है, जो भी क्वेश्चंस के आंसर्स वो करते हैं, एक तो बहुत ही लाइट नोट पे करते हैं और बहुत ही अलग तरीके से समझाते हैं, हंसते हुए, और मजा आ जाता है सुन के। और सबसे बड़ी बात है कि वो बात जो कहना चाहते हैं समझ भी बहुत आसानी से आ जाती है। सो बहुत अनोखा अंदाज है आपका डॉक्टर साहब, आई मस्ट से थैंक यू सो मच। इतने कमाल की इन्फॉर्मेशन आपने हमसे जो शेयर की है आज, उसके लिए। एनीथिंग एल्स? जी, मैं जाने से पहले, सेशन को एंड करने से पहले, आपकी कोई रचना, आपकी लिखी हुई कोई कविता, कुछ भी जो आपने खुद क्रिएट किया हो, वो मैं और हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे आपसे। अब मेरे को ज्यादा तो वैसे याद नहीं है, लेकिन एक छोटी सी याद है, बस वो जी दिखा देता हूँ। बिल्कुल। आज सुबह सुबह मैंने खिड़की खोली और वर्षों बाद जरा बाहर झांक के देखा। दीवार पे एक गिलहरी टहल रही थी। मैंने देखा और सोचा कि ये गिलहरी है या कोई राजकुमारी। आंखें मटकाती, सिर को हिलाती, पूंछ घुमाती, फल को खाती, फिर फर्राटे से दौड़ के दूर जाती, फिर आराम से कुछ लंबे सांस लेती, फिर कैटवॉक करती वापस आती। गिलहरी या फिर जिंदगी, गिलहरी या फिर जिंदगी। तो एक सिंबल बहुत, है, एक सिंबल जी है। बिल्कुल, सिंबॉलिक वे में आपने गिलहरी को इसमें लिया है बहुत खूबसूरती से। और आपने जो जो बोला वो बाकायदा आंखों के सामने तैरने लगे, एक पूरा चित्रण आ गया उस चीज का। बहुत खूबसूरत लाइफ लिखी वही है। है, हमारी लाइफ वही है। जी आपने यदि आपको एक दिन डिसाइड करना पड़ेगा, और ये बिल्कुल। डिसीजन आपको आपको बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, तब आपके हाथ में जिंदगी आएगी। नहीं, जिंदगी तो क्या है, हाथ में मुट्ठी में बंद बालू मिट्टी है। बिल्कुल, जितना मुट्ठी कसेंगे थोड़ी सी, उतनी हाँ, तेजी से निकलती चली कसेगी, जाएगी। और या थोड़ी सी मुट्ठी लूज हुई तो बालू हाथ में आपके कुछ रहेगी नहीं। तो वो जी लाइफ क्या जी। है, क्योंकि ये तो एवरी डे, ये तो निकल रही है आपके पास से, आपके हम्म। अंदर से निकल रही है। और दूसरा मैं बिल्कुल। कहूंगा कि जैसे मेडिकल साइंस में सांस लेने को कहते हैं इंस्पिरेशन। हम्म। वी इंस्पायर हम्म। एंड देन वी एक्सपायर। सो विद एवरी इंस्पिरेशन वी एक्सपायर। बहुत बड़ी बात है सच में, अपने आप में ये। मालूम नहीं किस मंजिल पर सांसों का खजाना लुट जाए,
क्या सोच के तुम हिस्सा मांगो, क्या सोच के मैं इकरार करूं। दिस इज क्या लाइफ। बात है। दिस इज बहुत लाइफ। बहुत खूबसूरत। और लाइफ की टेम्परेरीनेस को एंजॉय करो आप, हाँ। इसकी इनसिक्योरिटी को एंजॉय करो। एट द मोमेंट यू एक्सेप्ट द इनसिक्योरिटीज ऑफ लाइफ, तो आप जिंदगी जीना शुरू करते हो। जैसे आज से सालों पहले, 10 मतलब सेंचुरीज पहले कबीर ने कहा है, मरिए तो मर जाइए, छूटो परो जंजार। मरिए तो मर जाइए, छूटो हम्म। परो जंजार, ऐसो मरनो का मरो, दिन में 100 100 बार। वो बिल्कुल, फिर ये क्या। एक्चुअली ये सार है जीवन का। हाँ बस। आप एक बार मरना ही है, पता ही है। तो बस वो ठीक है, लेकिन रोज उसके बारे में सोच सोच के परेशान हो के हर रोज 100 100 बार मरना कोई मतलब नहीं है उस चीज और का। लास्ट में एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूं मैं, जो जी कोविड को लेके फियर है उसका। जी, प्लीज आप बिल्कुल। अपने घर की छत पे खड़े होके 250 हाउसेस सामने, हम्म 250 हाउसेस पीछे, 250 हाउसेस राइट में, 250 हाउस लेफ्ट में देखो, और फिर वहां सोचो कि कितने लोग मर गए। हम्म आपको पता लगेगा कि 1000 मकानों में कोई नहीं मरा। तो कोविड इज ए सीरियस इलनेस, अनप्रिडिक्टेबल है ये, हम्म कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कोई उसने लाशों के ढेर नहीं लगाए हैं। हम्म। जिनका आदमी चला जाता है उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते जी हैं उस जी फैक्ट को। बिल्कुल। मैं ऐसा नहीं है कि मैं कोई लाइटर कह रहा हूं, लेकिन हम हम्म 24 घंटे कैसे क्यों डरे कि मौत चारों तरफ घूम रही है, जब हमारे हम्म। आसपास के 1000 मकानों में कोई नहीं मरा। तो जी मौत तो बिल्कुल सही। आसपास नहीं घूम रही, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ और है जिसको हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। वायरस हम्म। है, और उसके अलावा साथ कुछ और भी है, हमारी अपनी कमियां हैं, हमारी अपनी। और दूसरा, जब आपका पैनिक में रहते हो ना, तो आपकी इम्यूनिटी फाइनली तो ब्रेन कंट्रोल करेगा, आपकी थॉट प्रोसेस कंट्रोल करेगी। तो आप जब बिल्कुल। 24 घंटे एक्सट्रीम पैनिक में रहोगे, और एक तरफ हम पॉल्यूशन की बात करें, तरह तरह के केमिकल्स को आप यूज करोगे, सारे दिन साबुन से नहा रहे हो, हाथ धो रहे हो 24 घंटे, उससे तो आप यू आर मतलब डैमेजिंग, हार्मिंग योर सेल्फ मोर। तो जी बिल्कुल। पैनिक मोड में जाने की जरूरत नहीं है। हम्म भाई मरना है, 20 50 साल बाद में मरेंगे, ये मानो कि आज मैं तो मर ही गया और मैं हम्म। मरा हुए जिंदगी जी रहा हूं। फिर मौत से क्या उसे डराओगे, जिसको मरना ही जिंदगी सा लगे। फिर क्या होगा, हम्म। डरना क्या है ऐसा। बिल्कुल, बहुत सावधानी सही रखो, बात। शरीर, हाँ, अच्छा न्यूट्रिशन हाँ रखो, अच्छी। हाँ। और जो मोमेंट आपके पास है उनको आप जियो, फिर जो होगा देखा जाएगा, क्या होगा होगा। सही बात है। लाइफ तो अनप्रिडिक्टेबल है, उस हम्म। अनप्रिडिक्टेबिलिटी को आप एंजॉय करो। दिस इज, इसके अलावा एकदम हमारे सही। पास ऑप्शन है नहीं कोई, आप कितने प्लान हाँ बनाते रहो, कोई ऑप्शन सही नहीं है बात हमारे है, सही पास। बात। कोई प्लान वर्क नहीं करने वाला इसमें, नहीं हमारे करता। पास यही एक चीज है जो हम कर सकते हैं अपनी तरफ से। देखिए, वो है अपनी लाइफ को अच्छे से जीने। प्लान की एक ही डेस्टिनी होती है धरती पे, हर प्लान की, फेलियर। जी बिल्कुल। एवरी बहुत। प्लान अल्टीमेटली फेल्स। हम्म आप लाइफ में देख लीजिए, वो प्लान बनाए ना, आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के गए। कहाँ बसा के गए, कहाँ आसमां, कहाँ प्यार का जहां। सपने हैं। आप सही सपने बात है। देखते रहिए, उसमें क्या एंजॉय करो उन सपनों को, लेकिन वो रियलिटी तो नहीं है ना। लाइफ तो आपको, हाँ यू जस्ट हैव टू लिव इट मोमेंटली, एवरी बिल्कुल मोमेंट यू हैव टू लिव इट। बिल्कुल, बहुत सही। और एक जगजीत सिंह साहब की गजल में भी ये शेर है ना, एक बहुत ही खूबसूरत, मुझे भी ये, जो लोग लाइफ को बहुत ओवर सीरियसली लेते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा शेर उन्होंने कहा हुआ है कि दो और दो का जोड़ हमेशा चार कहाँ होता है, सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। तो या ये वही है। निदा फाजली का लिखा है। निदा फाजली साहब का है बिल्कुल। निदा फाजली, हाँ, उनका लिखा है। तो बहुत बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब आपके साथ ये ओके। बातचीत करके। और थैंक यू सो मच अगेन, आप यहाँ पे आए और इतने एंटरटेनिंग वे में इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इतनी नॉलेज आपने हमसे शेयर की। और आई एम श्योर जो भी लोग देख रहे थे और जो बाद में देखेंगे, बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपसे। आप बहुत इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी हैं आप। थैंक यू सो मच। ओके जी, थैंक यू। ओके। 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 ओके, नमस्कार। ओके, नमस्कार। जी। तो दोस्तों, हमने देखा आज डॉक्टर साहब बहुत एक एमिएबल पर्सनैलिटी के मालिक हैं, और कमाल इन्होंने हर आंसर, हर क्वेश्चन का इतना अच्छा आंसर दिया। और उसके साथ साथ हमको बहुत सारे ऐसी चीजें छोटे छोटे लाइनों में इन्होंने समझा दी जो लाइफ के लेसन्स हैं एक्चुअली।
और बहुत ही मजा आया इनके साथ इस सेशन में। और एक जो ऑरा था, जो हंसते हंसते इन्होंने हर एक चीज का आंसर दिया, और बहुत ही छोटे मोटे शेरों में एक बहुत गूढ़ बात कह दी जिंदगी की। बहुत अच्छा लगा सच में। आप सबने भी, मैं उम्मीद करता हूँ, बहुत एंजॉय किया होगा, और अपने क्वेश्चंस के आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर भी मिले होंगे। और हम बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि डॉक्टर साहब फिर कभी हमसे जरूर जुड़ें, कभी अच्छा और एक सेशन में। और तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखें। उम्मीद करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज डॉक्टर साहब ने हमें दी है, वो सबके लिए बहुत यूजफुल होगी। और अपना ख्याल रखिए। हम लोग फिर से आपसे रूबरू होंगे अगले हफ्ते एक और सेशन में, जिसका अपडेट मैं आपको बीच में देने के लिए हाजिर हो ही जाऊंगा। सो तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। टेक केयर, बाय बाय।